everybody, welcome to instrumentation class. मैं कमलेश प्रसाद, ट्रेनिंग ऑफिसर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, गवर्नमेंट ITI धनबाद। आज मैं आप लोग को AC से DC कैसे बनाया जाता है इसके बारे में प्रशिक्षण दूंगा। जितने भी इंस्ट्रूमेंट के इक्विपमेंट हैं वो डिफरेंट DC वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं। इसीलिए इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं तो DC सप्लाई के बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है। इसी दौरान जो इंस्ट्रूमेंटेशन में जो DC यूज होता है एक्चुअली में वह 5 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट तक हम लोग DC का यूज डिफरेंट इक्विपमेंट में करते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट में टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मोकपल होता है। उस थर्मोकपल के द्वारा हम लोग फर्नेस का हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। थर्मोकपल हमारा एक प्रकार का सेंसर है जो कि प्लांट के डक्ट के हीट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वह मिली वोल्ट आउटपुट में निकालता है। उस मिली वोल्ट को टेम्परेचर ट्रांसमीटर के द्वारा पुनः हम लोग 4 to 20 मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर PLC या कंट्रोलर को पहुंचाते हैं। अब उस ट्रांसफार्मर को वर्क करने के लिए हमें DC पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। DC पावर सप्लाई जो हम लोग बनाया जाता है तो आज के मॉडर्न टाइम में हम लोग SMPS का यूज करते हैं, परंतु SMPS में यदि कोई भी पार्ट्स खराब होता है तो पूरा SMPS बेकार हो जाता है, उसको रिपेयर करना पड़ता है, फिर भी उसका परफॉर्मेंस ओरिजिनल जैसा नहीं आता है। और ट्रांसफार्मर से बने सप्लाई को यदि हम उसमें यूज करते हैं तो ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद हम ट्रांसफार्मर को चेंज कर सकते हैं। बाकी उसमें कुछ छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑक्सिलरी पार्ट्स लगे होते हैं जिसको कि रिपेयर करना, चेंज करना काफ़ी आसान होता है। तो टेम्परेचर के केस में हमारा 24 वोल्ट DC की आवश्यकता पड़ती है और उसको हम AC से DC कैसे बनाएंगे उसका मैं एक आप लोगों को यहाँ बोर्ड पर डेमोन्स्ट्रेशन देने का प्रयास कर रहा हूँ। AC सप्लाई एक्चुअली में इस ट्रांसफार्मर में हम देखते हैं तो ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मैं यहाँ पर 24 वोल्ट नहीं, एक 12 वोल्ट का हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का डायग्राम बनाया हूँ और इसी के माध्यम से मैं आपको AC को DC कैसे कन्वर्ट किया जाता है और कैसे ग्राफ उसका आता है ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगा है मैंने 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लिया है। 2 एम्पियर आउटपुट में 12 वोल्ट और ये ट्रांसफार्मर में ओनली 2 पोल है। एक पोल 12 वोल्ट के लिए है और दूसरा हमारा 0 वोल्ट के लिए है। ट्रांसफार्मर में जिस साइड से हम इनपुट सप्लाई देते हैं वह हमारा प्राइमरी कहलाता है। ये हमारा 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है और यहाँ जो हम सप्लाई 220 इनपुट करा रहे हैं ये पार्ट हमारा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी हो गया और जहाँ से हमें प्राप्त हो रहा AC 12 0 वोल्ट ये हमारा सेकेंडरी पार्ट हो गया। यहाँ तक की सप्लाई हमारा AC ही रहता है, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है जैसे AC का एम्पलीट्यूड ये 220 का है, 220 वोल्ट का एम्पलीट्यूड यहाँ पर है। इधर ट्रांसफार्मर के बाद यही एम्पलीट्यूड हमारा 12 वोल्ट का हो जाता है। यहाँ मुझे 12 सप्लाई अगर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो AC सप्लाई हमें प्राप्त होगी। यहाँ एक डायोड लगा है। डायोड जो है
यह हमारा एक पीएन जंक्शन है जो कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बनाया गया है और इस डायोड का जो नंबर है वो IN 4007 है। डायोड में इस साइड को एनोड बोला जाता है और इस साइड को कैथोड बोला जाता है। इस डायोड का यह प्रॉपर्टी है कि जब भी एसी का पॉजिटिव साइकिल एनोड पे आएगा तो ये डायोड इसको पास कर देगा और जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये डायोड काम नहीं करेगा। इसी दौरान जब पॉजिटिव साइकिल आता है यहाँ पर डायोड पास करता है और जब नहीं आता है वहां खाली स्थान रह जाता है। पुनः पॉजिटिव साइकिल आता है फिर पास करता है। अब जो यहाँ पर एसी का डायरेक्शन चेंज हो रहा था, अब यहाँ पर वो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में आउटपुट निकल रहा है। तो ये हाफ वेव में केवल सिंगल डायोड लगा करके हम लोग जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, परंतु यहाँ जो आउटपुट हमें मिलेगा वह हाफ वेव मिलेगा, अर्थात एक ही साइकिल आउटपुट होगा। अब क्या होगा कि ये जो हमारा जो डीसी प्राप्त होगा ये हमारा पल्स के रूप में पल्सेटिंग इस टाइप का डीसी प्राप्त होगा। मतलब कंप्लीट डीसी, क्योंकि डायरेक्शन सेम हो गया, डीसी तो मुझे मिल रहा है, परंतु इसका जो वोल्टेज है वो ग्रेजुअली बढ़ के घट रहा है। अगर इस सप्लाई को किसी इक्विपमेंट में अगर हम डीसी वाले इक्विपमेंट में जोड़ देते हैं और वह इक्विपमेंट यदि ऑडियो इक्विपमेंट है तो इसका प्रभाव सीधा स्पष्ट दिखाई देगा। इस प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ एक 2200 μF 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाया जाता है। यह कैपेसिटर यहाँ फिल्टर का काम करता है और ये जो कर्व रूप में पल्स के रूप में जो डीसी आउटपुट में आ रहा है इसको लगभग स्ट्रेट करने का यह प्रयास करता है। इसके लगाते ही जो ऑडियो सिग्नल है उस सिग्नल में जो नॉइज और हमिंग के साउंड आ रहे थे वो लगभग समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट हाफ वेव डीसी में कन्वर्ट किए। अगला है कि फुल वेव। यदि मुझे फुल वेव बनाना है डीसी, तब इसमें थोड़ा तब्दीली करनी होगी। इसके लिए डायग्राम में कुछ परिवर्तन लाना होगा। मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं। सिलेक्ट कर लीजिए, घुमा दीजिए जहाँ जहाँ डिलीट करना है।
अब मैं फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाता हूं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन, अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये ट्रांसफार्मर में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अब ये ट्रांसफार्मर जो है वो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। सेंटर टेप में 3 पोल निकले होते हैं। ऊपर का 2 पोल हमारा 12 का होता है और बीच वाला पोल हमारा 0 वोल्ट का होता है। अब यहां से 220 देने पर फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये डायोड काम करता है और सेकेंड के लिए हमारा ये नीचे वाला डायोड काम करता है। अब इसमें जो ग्राफ आता है आउटपुट, वह हमारा इस तरह दोनों साइकिल आता है और डीसी हमारा एक कंटिन्यू वे में निकलने लगता है। तो जब यहां से हम 220 सप्लाई देते हैं, फर्स्ट साइकिल में हमारा ये डायोड काम किया, सेकेंड साइकिल में ये डायोड काम किया। फर्स्ट साइकिल जब काम किया तो ये हमारा पल्स निकला और सेकेंड जब काम किया तो जस्ट उसके बगल वाला निकला। इस तरह जो डीसी है वह कंटिन्यूअस आउटपुट होने लगा। परंतु अभी जो डीसी हमें प्राप्त हुआ है वह उपयोग के लायक नहीं है। उसको उपयोगी बनाने के लिए इस डीसी को हमको ये फिल्टर करना होगा। तो फिल्टर करने के दौरान इसमें हम एक चॉक लगा देंगे। ये चॉक हो गया और चॉक के बाद हम लोग यहाँ पर पुनः कैपेसिटर लगा देंगे। पुनः यहाँ एक कैपेसिटर लगा देंगे। कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा और नेगेटिव टर्मिनल नीचे होगा। ये कैपेसिटर का वैल्यू भी हमारा 2200 म्यूएफ 25 वोल्ट बेहतर होता है। अब इसे लगाने के बाद हमारा जो डीसी जो होगा वह डीसी में जो ये रिपल होगा बीच बीच में खाली जगह, ये डीसी इसको क्या करेगा, लगभग इसको रिपल को बराबर करने का यह कैपेसिटर जो है वह प्रयास करेगा। और इस प्रकार जो हमको डीसी प्राप्त होगा वह फिल्टर डीसी प्राप्त होगा और इसका प्रयोग हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के कार्ड को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अभी हमने हाफ वेव और फुल वेव एसी टू डीसी बनाने का डायग्राम के साथ आप सभी को बताया। परंतु इस सप्लाई को यदि हम किसी इक्विपमेंट में यूज करते हैं तो
यह सप्लाई कांस्टेंट नहीं होता है। यदि हमारा एसी 220 के स्थान पर 250 हो जाए तो हमारा आउटपुट सप्लाई भी ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा, जिससे इक्विपमेंट जो है खराब होने की संभावना 100% होती है। अब इसको प्रोटेक्शन के रूप में अगर इस सप्लाई को अगर हम लोग रेगुलेट कर देते हैं तो ऑलवेज हमको कांस्टेंट सप्लाई प्राप्त होता रहेगा। अब इसको रेगुलेट करने के लिए मैं एक छोटा सा सर्किट ऐड कर रहा हूं, कृपया आप सब ध्यान देंगे। इसमें मैं कुछ पोर्शन को मैं डिलीट करता हूं। मान लीजिए आपको एक इक्विपमेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड है जो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। वह कार्ड के द्वारा आप जो है आरटीडी के ब्रिज सेक्शन व्हीटस्टोन ब्रिज को सप्लाई देना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे रेगुलेटेड सप्लाई देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक सिंपल रेगुलेटर सर्किट बनाता हूं जो कि काफी आसान और सरल है। इसके लिए एक आईसी आती है, जिस आईसी का जो मार्केट में नाम है वह रेगुलेटर आईसी 7812 करके आती है। ये आईसी जो है ये पॉजिटिव रेगुलेटर आईसी है, मतलब इस आईसी के द्वारा जो प्राप्त वोल्टेज होगा वह हमें पॉजिटिव मिलेगा। इसी प्रकार का 7912 एक और रेगुलेटर आईसी है जो कि हम लोगों को नेगेटिव सप्लाई प्रदान करता है। अगर हमको रेगुलेटेड नेगेटिव सप्लाई चाहिए तो वहां पर 6912 का यूज करेंगे तो हम लोगों को आपको नेगेटिव सप्लाई भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए इसमें 3 टर्मिनल निकले होते हैं। टर्मिनल नंबर 1 यहाँ होता है, 2 यहाँ होता है और 3 यहाँ होता है। 1 में क्या करते हैं कि ये जो 12 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई आ रहा है, अगर इस 12 वोल्ट को यदि हम इसमें देते हैं तो 12 वोल्ट तो निकलेगा ही, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमें 12 वोल्ट की आउटपुट चाहिए तो कम से कम हमारा जो आईसी में जो इनपुट है वह 12 से कुछ अधिक होना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ जो हम 12 है, यहाँ हम 15 वोल्टेज रखते हैं। 15 वोल्टेज हमारा आउटपुट हो रहा है, 15 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। तब यहाँ पर हमारा डीसी जो है कैपेसिटर लगाने के बाद 16 वोल्ट आएगा, 16 वोल्ट आएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो पॉजिटिव यहाँ जो निकल रहा है, इस पॉजिटिव को इस आईसी के 1 नंबर पिन में दे देंगे। ये 1 नंबर पिन से ज्वाइंट हो गया, और जो हमारा नेगेटिव जो 0 वोल्ट है उसको हम ये बीच वाले 3 नंबर पिन में ऐड कर देंगे, और 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन से हमें आउटपुट प्राप्त होगा जो कि रेगुलेटेड 12 वोल्ट की सप्लाई होगी। 12 वोल्ट डीसी यहाँ प्राप्त होगी। अब इस कंडीशन में यदि इनपुट हमारा कितना भी बढ़े, मतलब जितना ट्रांसफार्मर का सहन शक्ति है, ये मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी 270 वोल्टेज तक ये सहन कर सकता है, उतना अगर 270 भी आएगा तो हमारा ऑलवेज यहाँ पर 12 वोल्ट ही निकलेगा। अब इस 12 वोल्ट को हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के कार्ड को पावर सप्लाई के रूप में देते हैं तो उस सर्किट का लाइफ जो होगा वो काफी लॉन्ग होगा और खराब होने की संभावना भी कम होगी, और रिजल्ट जो आएगा, परफॉर्मेंस जो आएगा उस इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड से, वह काफी बेटर होगा।
अब यहाँ जो 7812 जो आईसी लगाया गया है, ये आईसी एक्चुअली में लगभग 1 एम्पियर का लोड को आसानी से वहन करता है। यदि मुझे 2 एम्पियर का यदि लोड चलाना है तो इसी आईसी के पैरेलल में एक और आईसी हीट सिंक्स के साथ लगा देने से इसकी क्षमता जो है वह बढ़ जाती है। अब वह 2 एम्पियर के लोड के साथ आसानी से कार्य करने लगता है। इसी तरह इस टॉपिक को समझाते हुए आज का क्लास मैं यहीं ऑफ करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेगेटिव रेगुलेटर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।